नमस्ते दोस्तों। आजकल हम हर जगह बस साइक्लोन के बारे में ही सुन रहे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगी कि आखिर ये क्या है और ये तूफान बनते कैसे हैं। साथ ही इससे जुड़ी तबाही की भी बात करेंगे। और क्या आप जानते हैं कि भारत में आए सबसे खतरनाक तूफान के बारे में? अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देख लो, सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर चैनल पे नए हो तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो और राइट साइड में बने हुए घंटे को दबाना मत भूलना। सबसे पहले तो ये समझो कि साइक्लोन का मतलब क्या होता है। ये बस तेज हवाएं होती हैं जो खतरनाक तूफान का रूप लेकर तबाही लाती हैं। आज के टाइम में तो वेदर फोरकास्टिंग की वजह से समय रहते ही तूफान की सूचना मिल जाती है और जान का खतरा कम हो जाता है। लेकिन कभी सोचा है कि पुराने टाइम में ये कैसे अचानक दस्तक देते होंगे, वो भी बिन बुलाए मेहमान की तरह। साइक्लोन की हवाएं अलग तरीके से घूमती हैं। अगर तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो क्लॉकवाइज घूमती हैं, और वहीं अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आए तो हवाएं उल्टी यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। क्या आपको पता है कि भारत इनमें से कौन से हेमिस्फीयर में आता है? तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। वैसे तो साइक्लोन अलग अलग तरीके के भी होते हैं, लेकिन भारत में ट्रॉपिकल साइक्लोन ही देखने को मिलता है। अब चलो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ऐसे चक्रवाती तूफान तब बनते हैं जब समंदर की गर्म और नमी से भरी हवाएं सी लेवल से राइज कर तूफान बनाती हैं, जिससे हवाएं तेज होकर गोल गोल घूमने लगती हैं और फिर वही हवाएं आकर जमीन में टकराती हैं। तो बस ऐसे ही बनते हैं तूफान। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो ज़्यादातर वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं और फिर उसके बाद नॉर्थ और फिर साउथ में। आपने तूफान के सेंटर में इस तरह की आग तो बनती देखी ही होगी। तो जो इसका सेंटर होता है इसमें बहुत ही हल्की फुल्की सी बारिश होती है, लेकिन इसके बाकी के एरिया में खूब तेज बारिश होती है, वो भी तेज हवाओं के साथ। आज तक की इस तरह की चक्रवाती तूफान की सबसे तेज हवाओं का रिकॉर्ड है 350 किलोमीटर पर आवर का। इतनी तेज हवाएं हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज्यादा तबाही ला सकती है। फिर चाहे वो पेड़ को जड़ से उखाड़ना हो या फिर घरों को, ये सब बहुत ही आसान रहेगा इसके सामने। ऐसे तूफान एक बार जमीन पे आने के बाद धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। वहीं कई तूफान तो समंदर में ही पैदा होकर खत्म हो जाते हैं। चलो अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की। इस तरह के तूफानों में देखा गया है कि 83% डैमेज भयंकर तेज हवाओं से ही होता है, जिसमें किसी भी इंसान को या पेड़ को उड़ाने की क्षमता होती है। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि किसी भी पानी में खड़ी नाव को भी उड़ा फेंके। बट सिर्फ ये नहीं है, टूटा हुआ सामान पूरे फोर्स से जब इन हवाओं के साथ उड़ने लगता है तो वो भी बहुत ही भयंकर साबित हो सकता है। बाकी के 17% में दूसरी चीजें आती हैं, जैसे कि बाढ़ का आना या फिर भारी मात्रा में बारिश का होना, जो पूरे शहर को तबाह कर देते हैं। इसी तरह का मंजर अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स इलाके में 2005 के हरिकेन कैटरीना से देखने को मिला था, जो अपने साथ बाढ़ भी ले आया था, जिससे 1200 लोगों की जान गई और 125 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। साइक्लोन के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि इंडियन ओशियन में आए तूफान को साइक्लोन कहा जाता है, तो वहीं वेस्टर्न पैसिफिक वाले को टाइफून कहते हैं। और अगर वही तूफान अटलांटिक या ईस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन में आए तो उसे हरिकेन कहा जाता है। लेकिन है तीनों एक ही चीज़। भारत के वैसे तो सारे ही तट तूफान के शिकार बनते हैं, लेकिन ईस्ट कोस्ट सबसे ज़्यादा मार खाता है, जो कि मई से जून या फिर अक्टूबर से नवंबर के बीच सबसे वल्नरेबल हो जाता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पौंडीचेरी काफ़ी वल्नरेबल हैं। भारत का आज तक का सबसे भयंकर तूफान आया था 1999 में, जो कि उड़ीसा में आया था, जिससे 15,000 लोगों की मौत हुई थी और हज़ारों लोग बेघर हो गए थे। इस तूफान में 260 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी, और ये सिर्फ तूफान तक सीमित नहीं था। इसके टलने के बाद वहाँ बीमारियों का खतरा 100 गुना बढ़ गया था। इस साल 2020 में अब तक 2 तूफान आ चुके हैं। पहले मई के महीने में बे ऑफ बंगाल से अम्फान आया, जिसने कोलकाता और बांग्लादेश को अफेक्ट किया, और अब जून में निसर्ग तूफान अरेबियन सी से आया, जो मुंबई और उसके आसपास के एरियाज पे भारी पड़ा। तूफान चाहे छोटे स्केल पे आए या बड़े पे, हमेशा नुकसान तो लाते ही हैं। फिर चाहे वो जान का हो या रोजमर्रा की कमाई का, वहीं रहने का मकान और फसल भी नष्ट हो जाती हैं, और साथ ही साथ कम्युनिकेबल डिसीजेस का खतरा भी बढ़ जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल की बाकी वीडियोस को चेक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।